श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके समग्र स्वरूप को जानना या समझना है तो साधक को अनन्य भाव से अपने आप को उन्हें समर्पित करके योग साधना करके उनके आश्रय में आना होगा। इस अध्याय में श्री कृष्ण के समग्र स्वरूप को बताया गया है। अथ सप्तमोऽध्यायः श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम दिखाते हुए तू अपने मन को मेरे प्रति आसक्त कर ले और अनन्य भाव से मेरी शरण में आकर योग युक्त होकर मुझे, जो कि विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त ऐसा सभी का आत्मा है, उसे पूरी तरह और शंका रहित होकर जान सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जिस प्रकार मैं तुम्हारे विषय में सब कुछ जानता हूँ और तुम्हारे ही नहीं बल्कि अपने हर एक भक्त के विषय में पूरी जानकारी रखता हूँ, क्योंकि मैं उसके प्रति स्नेह रखता हूँ, उसी तरह मेरे भक्तों को भी मुझे जानने और समझने का अधिकार है, क्योंकि वे मुझ में श्रद्धा रखते हैं। भक्त और भगवान के बीच किसी भी तरह का दुराव, छिपाव या संदेह नहीं होना चाहिए। नहीं तो जहाँ संदेह होता है वहाँ पर विश्वास नहीं रहता, और जहाँ पर विश्वास नहीं होता वहाँ प्रेम समाप्त हो जाता है। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज् ज्ञातव्यमवशिष्यते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं तुझे अनुभव और विज्ञान सहित संपूर्ण तत्व ज्ञान दूंगा, जिसे सुनकर इस संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। तत्व ज्ञान किसी भी विषय की आत्मा होता है। किसी भी विषय को अनुभव के आधार पर श्रद्धा, विश्वास, तर्क और प्रमाण सहित संपूर्ण रूप से जानना और समझना ही तत्व ज्ञान होता है। ज्ञान को समझने के लिए अनुभव, श्रद्धा और विश्वास जरूरी है दोस्तों। उसी तरह विज्ञान को जानने के लिए प्रमाण और तर्क की आवश्यकता होती है। इस प्रकार जिस विषय को हमारे सामने पूरे अनुभव, ज्ञान और विज्ञान सहित लाया जाता है, वह अपने आप में ही इतना परिपूर्ण होता है कि उसे जानने के बाद उस विषय के बारे में और कुछ भी जानने के लिए बचता ही नहीं। श्री कृष्ण भी अर्जुन को तत्व ज्ञान कराने वाले हैं, जिससे उनके मन में श्री कृष्ण को लेकर किसी भी प्रकार की उत्सुकता शेष न रहे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हजारों लोगों में से कोई एक मनुष्य ही मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने वाले उन सभी लोगों में से कोई एकाध योगी ही तत्व सहित मुझे जान पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं दोस्तों कि मुझे पाना तो सभी चाहते हैं, लेकिन मुझे पाने के लिए प्रयत्न बहुत कम लोग करते हैं, और जो प्रयत्न करते हैं उनमें से भी एकाध व्यक्ति ही मुझे सही मायनों में जान पाता है। श्री कृष्ण को हम एक उत्तम पुत्र, उत्तम भाई, निर्मल और निश्चल प्रेमी, उत्कृष्ट मित्र और एक दिव्य पुरुष के रूप में ही जानते हैं। यह निश्चित रूप से श्री कृष्ण का ही व्यक्तित्व दर्शाते हैं,
लेकिन श्री कृष्ण को तत्व से यानी कि संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान से जानने के लिए तत्व योगी बनना पड़ता है। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, इन 8 प्रकारों में मेरी प्रकृति का विभाजन हुआ है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो अर्जुन, इसके अतिरिक्त मेरी दूसरी प्रकृति, जिसके योग से यह जग धारण किया गया है, ऐसी मेरी दिव्य रूप चेतना प्रकृति को भी समझ। श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन के माध्यम से हम सभी को जड़ और चेतन प्रकृति का भेद समझा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि मनुष्य को इन दोनों प्रकृतियों में अंतर स्पष्ट हो जाता है तो उसे यह भी ज्ञान हो जाएगा कि जितने भी जड़ तत्व हैं, उनके साथ हमारी आत्मा की तल्लीनता ही सब दुखों का कारण है। और जब वह अपनी इस झूठी तल्लीनता से मुक्त होता है तो उसकी शुद्ध आत्मा परमात्मा में स्थिर हो जाती है, जिससे मनुष्य स्वयं को अच्छी तरह से पहचान सकता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्येत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि सभी सजीव मेरी इन दोनों प्रकृतियों यानी जड़ और चेतन प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं ही इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय का मूल कारण हूँ। इस सृष्टि के जन्म और विनाश को लेकर मनुष्य के मन में बहुत सारे प्रश्न और जिज्ञासाएं होती हैं दोस्तों, और इस विषय में सभी अपने अपने विचार और तर्क वितर्क देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण इसे समझाते हुए कहते हैं कि जड़ और चेतन यानी अपरा और परा प्रकृतियों के परस्पर संबंध से ही इस सृष्टि का निर्माण होता है और इन दोनों प्रकृतियों के विघटन से ही प्रकृति का विनाश भी होता है। और यह दोनों प्रकृतियां मैं ही तो हूँ, इसलिए मुझसे ही इस सृष्टि का जन्म हुआ है और जब तक यह सृष्टि है तब तक मैं ही इस सृष्टि का उत्पत्ति स्थान रहूंगा। इस प्रकार जब मनुष्य इन प्रकृतियों से परे जाने का प्रयास करता है यानी प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाने का प्रयास करता है, तब जो महाप्रलय होता है उसका कारण भी मैं ही हूँ। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, मुझसे अलग दूसरा ऐसा कुछ भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत धागे में पिरोए हुए मणियों की तरह मुझ में ही गुंथा हुआ है। यहाँ श्री कृष्ण हमें समझाते हैं कि मेरा अनुभव करो, मुझे महसूस करो, क्योंकि मैं चाहे अपने भक्तों को साक्षात दिखाई न दूं, लेकिन फिर भी मैं हूँ और मैं ही उनका आधार भी हूँ। उसी प्रकार जैसे माला में पिरोए गए मणि तो दिखाई देते हैं, लेकिन उन्हें आपस में पिरोकर रखने वाला
धागा अदृश्य रहता है, जो कि उन मणियों का मूल अधिकार होता है। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषु पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। हे कुंती पुत्र अर्जुन, मैं ही पानी का स्वाद हूँ, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूँ, सभी वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द हूँ और पुरुषों में पुरुषार्थ हूँ। इसी प्रकार मैं ही पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ, अग्नि में तेज हूँ और प्राणियों का जीवन हूँ और सभी तपस्वियों का तप हूँ। इस सृष्टि में जितने भी प्राणी या वस्तुएं हैं, उन सभी के गुण, धर्म और स्वभाव यानी प्रकृति हमेशा निश्चित रहती है, यानी कि उनका स्वरूप हमेशा एक जैसा ही रहता है और उन्हीं गुण, धर्म और प्रकृति के अनुसार उनका अस्तित्व भी निश्चित होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के सभी अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व जो मनुष्य का जीवन निश्चित करते हैं, उनके भी जो गुण, धर्म और प्रकृति है, वह उन्हें श्री कृष्ण से ही मिले हुए हैं, यानी कि इन सभी का अस्तित्व श्री कृष्ण के कारण ही तो है। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम् धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू सभी प्राणियों का सनातन व अनादि कारण मुझे ही जान। बुद्धिमानों की बुद्धि भी मैं हूँ और तेजस्वी लोगों का तेज भी मैं ही हूँ। और उसी प्रकार से भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का कामना वह आसक्ति रहित बल हूँ और सब प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम भी हूँ। दोस्तों, यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी भी सक्षम व्यक्ति के शरीर में उसके गुण और उसकी शक्ति ही उसकी वास्तविक आत्मा होती है और हर सक्षम व्यक्ति की आत्मा तो मैं ही हूँ। इसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति का गुण यानी कि उसकी आत्मा उसकी बुद्धि होती है, जो मैं ही हूँ। तेजस्वी व्यक्तियों की आत्मा उनका तेज होता है और वह भी मैं हूँ। और बलवान पुरुष की आत्मा उसका बल होता है, वह भी मैं ही हूँ। हालांकि किसी साधक के लिए किसी भी प्रकार की कामना करना वर्जित होता है, लेकिन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा व्यक्ति का धर्म है और वह धर्म भी मैं ही हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत्त एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तम गुणों से उत्पन्न होने वाले भावों को तू मुझ में ही उत्पन्न होने वाला भाव समझ, परंतु वास्तव में तो ना उनमें मैं हूँ और ना मुझ में वे हैं। किसी भी मनुष्य की विचारधारा, उसका व्यक्तित्व
उसकी इच्छाएं और उसकी भावनाएं प्रकृति के इन तीनों गुणों अर्थात सत्व, रज और तम गुणों से प्रभावित होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे तो किसी भी कर्म की ना तो इच्छा है और ना ही मुझे कोई भाव स्पर्श कर पाते हैं, लेकिन चूंकि प्रकृति को अपना कार्य करने के लिए परमात्मा की आवश्यकता होती है, इसलिए ये तीनों गुण मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। हालांकि मैं इन तीनों गुणों में उलझता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे इनसे कुछ भी प्राप्त ही नहीं करना है और ना ही वे इतने सक्षम होते हैं कि मुझे छू भी पाएं। त्रिभिर्गुणमयैर्भावैर् एभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। संसार के सभी प्राणी प्रकृति के इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा मोहित रहते हैं। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ निर्गुण अविनाशी को वे जान ही नहीं पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने पहले ही स्पष्ट किया है कि वे प्रकृति के इन तीनों गुणों सत्व, रज और तम में ना तो उलझते हैं और ना ही उनसे प्रभावित होते हैं, और वे अपने उस साधक से भी यही अपेक्षा करते हैं जो उन्हें जानना चाहता है। श्री कृष्ण इन तीनों गुणों से परे हैं, इसलिए यदि उनके साधक के मन में इन तीनों में से एक भी गुण का किंचित सा भी अंश रह जाता है, तो वह साधक श्री कृष्ण को जान ही नहीं पाता। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। तीनों दिव्य और अद्भुत गुणों से युक्त मेरी माया पार करने के लिए बड़ी ही कठिन है, लेकिन जो साधक मुझे निरंतर भजते हैं और मेरी शरण में आते हैं, वे ही इस माया को पार कर जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के लिए अपना मूल स्वभाव छोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है और वह हमेशा अपनी मूल प्रकृति के अधीन ही रहता है, लेकिन साथ ही वे यह भी कहते हैं कि माना कि अशक्य को शक्य करना असंभव है, लेकिन कठिन को सरल तो बनाया ही जा सकता है। इसलिए मेरे सच्चे साधक जो मुझ में श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, प्रकृति के इन तीनों गुणों का किंचित सा अंश भी उन्हें छू नहीं पाता है, और फिर मुझे पूजते हुए वे धीरे धीरे मुझ में ही तल्लीन हो जाते हैं और मेरी माया से परे हो जाते हैं। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हर लिया गया है, ऐसे असुरी स्वभाव के और दुष्ट कर्म करने वाले मनुष्य लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग दो तरह के होते हैं, एक जो मेरी भक्ति करते हैं और मुझे पूजते हैं, और दूसरे जो ना ही मेरी भक्ति करते हैं और ना ही मेरी शरण में आते हैं। श्री कृष्ण ने हमें पहले ही बताया है कि बुद्धिमान लोगों की बुद्धि भी वे ही यानी कि कृष्ण हैं। बुद्धि यानी ज्ञान और विवेक, इन दोनों के माध्यम से ही तो व्यक्ति अच्छे बुरे और सही गलत और धर्म अधर्म में
अंतर करना सीखता है और वही चुनता है जो सही है। इसके विपरीत जो व्यक्ति अज्ञानी होता है वह झूठी मोहमाया में उलझते हैं, तो वह उलझते ही जाते हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी यानी धन संपत्ति को चाहने वाले, आर्त दुख से पीड़ित व्यक्ति जो दुख से मुक्ति चाहता है, जिज्ञासु ईश्वर को जानने की इच्छा करने वाले और ज्ञानी अर्थात मुझे ज्ञान सहित जानने वाले, इन 4 प्रकार के भक्त मुझे भजते हैं। इनमें से ज्ञानी व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अनन्य भक्ति से मेरी आराधना करता है। ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूँ और वह भी मुझे अत्यंत प्रिय होता है। ईश्वर हमारी हर समस्या का समाधान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त अलग अलग कारणों से मेरी आराधना करते हैं। कोई अपने दुख को कम करने के लिए, कोई सुख की प्राप्ति के लिए, कोई केवल मुझे जानना चाहता है, तो कोई बिना अपेक्षा की केवल मेरा सानिध्य प्राप्त करने के लिए। इन सभी में से ज्ञानी व्यक्ति ही श्रेष्ठ होता है जो मन में मेरे लिए शुद्ध प्रेम और भक्ति रखता है। वह बिना किसी लालसा के कारण मेरी शरण में आता है। बाकी सभी किसी न किसी विषय के लिए आसक्ति रखकर मुझको पूजते हैं, लेकिन ज्ञानी उन्हीं विषयों का त्याग करने के लिए मेरी आराधना करता है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी भक्त मेरी भक्ति करते हैं, चाहे वह किसी भी कारण से करते हों, मेरे लिए वह श्रेष्ठ ही हैं, क्योंकि वह तो अपना कर्म कर्तव्य करते हुए मुझ में श्रद्धा रखते हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जो निष्काम भाव से अपनी स्थिर और संयमित बुद्धि से मुझ में ही समाहित हो चुका है, वह ज्ञानी तो मेरा ही आत्मा यानी मैं ही हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा करते हुए ईश्वर की साधना करने वाला श्रेष्ठ है, लेकिन बिना किसी अपेक्षा के ईश्वर की भक्ति करने वाला तो निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ है। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में तत्व का ज्ञान हुआ योगी सब कुछ वासुदेव ही है, ऐसा समझकर मेरी शरण में आता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। श्री कृष्ण के अनुसार कई वर्षों की तपस्या के बाद ही मनुष्य इस स्थिति में आ पाता है कि वह तत्वदर्शी बन जाता है, यानी कि श्री कृष्ण को तत्व से जानने और समझने लगता है। वह श्री कृष्ण को अपने अंदर ही पाता है।
और अपने हृदय और आत्मा से उन्हें स्थान देकर उनको भजता है। ऐसा ज्ञानी महात्मा लाखों करोड़ों में से कोई एक ही होता है। कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। सांसारिक इच्छाओं के कारण जिन लोगों का ज्ञान नष्ट हो गया है, वे लोग अपने अपने स्वभाव से प्रेरित होकर अलग अलग नियमों को पालकर अन्य देवी देवताओं को पूजा करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि निर्बल, आलसी और निराशावादी मनुष्य कर्म में विश्वास करने या अपनी हर समस्या का समाधान खुद ही ढूंढने के बजाय अपनी सभी छोटी बड़ी इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करने के लिए बार बार ईश्वर की ओर देखता है। वह चाहता है कि बिना किसी परिश्रम के ही उसकी समस्या हल हो जाए। उसके इस स्वभाव के कारण उसे लगता है कि जितने भी देवी देवता हैं, उन सभी को पूजने मात्र से उसे अपनी समस्या का समाधान मिल जाएगा। और फिर वह अलग अलग देवता को पूजने की जो अलग अलग विशेष पद्धतियां होती हैं, उनके अनुसार उन्हें पूजने लगता है। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। जो भी सकाम भक्त जिस भी देवी देवता की श्रद्धा सहित आराधना करना चाहता है, मैं उस भक्त की उस देवी देवता के प्रति श्रद्धा स्थापित करता हूँ। फिर यह सकाम मनुष्य श्रद्धा पूर्वक उस देवी देवताओं की आराधना करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता है, लेकिन वास्तव में उसकी वह इच्छाएं मैं ही पूर्ण करता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि सकाम मनुष्य केवल फल की इच्छा के साथ अपने इष्ट देव की आराधना करता है, लेकिन आराधना के लिए तो सबसे जरूरी है उस देवता के लिए मन में सच्ची श्रद्धा और विश्वास का होना। और यही आवश्यक श्रद्धा और विश्वास मैं ही तो उनके मन में जगाता हूँ। फिर वह मनुष्य सच्ची श्रद्धा भक्ति से अपने इष्ट देव की आराधना करता है और इच्छित फल प्राप्त करता है। उसे यह लगता है कि उसके इष्ट देव ने उसकी इच्छा पूरी की है, लेकिन वास्तव में मैं ही ऐसा करता हूँ। अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक या नाशवान होता है, इसलिए भोगने के तुरंत बाद ही समाप्त भी हो जाता है। जो भी जिस देवताओं को पूजते हैं, उन्हें वह देवता मिलते हैं, और मेरे भक्त मुझे चाहे जैसे भी भजे, अंत में वे मुझ में ही आकर मिलते हैं। सुख और दुख कभी चिरकाल के लिए हमारे जीवन में नहीं रहते, वे क्षणिक होते हैं। उसी प्रकार किसी विशिष्ट इच्छा की पूर्ति के लिए उस क्षेत्र के अधिष्ठाता देवता को प्रसन्न करके इच्छित फल प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों,
लेकिन उस फल की आयु भी कुछ समय के लिए ही होती है। अब विचार करो तो, जिस इच्छा की पूर्ति के लिए वह इतनी यत्न करता है, वह क्षणिक निकलती है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्त मुझे विवेक, ज्ञान और वैराग्य से अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। इसलिए मेरे परम शांति स्वरूप को हमेशा हमेशा के लिए प्राप्त करते हैं। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। बुद्धिहीन लोग मेरे सर्वश्रेष्ठ, परम और अविनाशी भाव को न जानते हुए मुझे भी मनुष्य की तरह ही जन्म लिया हुआ समझते हैं। श्री कृष्ण के जन्म के समय परिस्थितियां जरूर असामान्य थीं दोस्तों, लेकिन वे भी हर सामान्य मनुष्य की तरह ही प्रकृति के नियमानुसार अपनी माता के गर्भ में निश्चित काल के लिए रहकर सामान्य तरीके से ही इस जग में आए थे। इसलिए यह मनुष्य सोचता है कि फिर वे भगवान कैसे हुए। वे श्री कृष्ण का केवल बाहरी स्वरूप ही देख पाते हैं, लेकिन उनके आंतरिक और वास्तविक रूप से अनभिज्ञ रहते हैं। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। मैं अपनी अंतरंग शक्ति योग माया से ढका हुआ रहता हूँ, इसलिए मैं सभी को प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता हूँ। इसलिए अज्ञानी लोग मुझे अजन्मे, अविनाशी और अव्यक्त मुझ परमात्मा को समझ ही नहीं पाते हैं। यहाँ यह बात फिर से कहनी होगी कि अर्जुन श्री कृष्ण को अपनी तरह ही सामान्य मनुष्य समझने की भूल कर रहा है दोस्तों, और यही भूल मोह माया से बंधित मनुष्य भी करता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन के साथ साथ हर उस अज्ञानी व्यक्ति को समझा रहे हैं जो उनके वास्तविक रूप को समझने की भूल कर रहा है। श्री कृष्ण को समझने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है और आत्मज्ञान की आवश्यकता होती है। इसलिए जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है, वे श्री कृष्ण का केवल बाहरी रूप ही देख और समझ सकते हैं। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, पहले हो चुके वर्तमान काल के और आगे होने वाले सभी प्राणियों को मैं जानता हूँ, लेकिन वे मुझे नहीं जानते। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सर्वज्ञानी हैं, उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। वे हर मनुष्य के विषय में संपूर्ण जानकारी रखते हैं। कौन किस प्रवृत्ति का है, कैसा व्यवहार करता है, इसके साथ ही वे हर प्राणी के जन्म और उसकी मृत्यु का भी सब लेखा जोखा रखते हैं। वे अपने भक्तों के विषय में इतना जानते हैं, लेकिन फिर भी उनके भक्त उनको पहचान क्यों नहीं पाते? इस प्रश्न का उत्तर श्री कृष्ण आगे दे रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। हे भारतवंशी अर्जुन, इस संसार के सभी प्राणी इच्छा
अर्थात राग व द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व रूपी मोह के कारण सभी सजीव अज्ञान को प्राप्त होते हैं और इसी कारण वे मुझे जानते नहीं हैं। दोस्तों, हम सभी की समस्याओं का मूल कारण राग व द्वेष ही है और इस राग यानी इच्छा व द्वेष से ही अन्य सभी समस्याओं का जन्म होता है। और हम जब किसी भी प्रकार के द्वंद्व में फंस जाते हैं तब हमारी आंखों पर अपने आप ही अज्ञानता की एक पट्टी सी बंध जाती है। हमें अपनी सारी इच्छाओं के परे कुछ भी नहीं दिखाई देता और फिर उन इच्छाओं की पूर्ति न होने से द्वेष, ईर्ष्या, दुख, निराशा, क्रोध जैसी निकृष्ट समस्याओं का निर्माण होता है और हम इन्हीं में उलझकर सामान्य चीजों तक को देखने और समझने की दृष्टि और ज्ञान खो बैठते हैं। तो ईश्वर को समझना तो नामुमकिन ही है ना दोस्तों। ये शान्त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। लेकिन निष्काम भाव से पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य जिसके पाप नष्ट हो चुके हों, वह दृढ़ निश्चय से ही मेरी भक्ति करते हुए मोह आदि से उत्पन्न होने वाले द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य पाप कर्म करते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि उनकी प्रकृति ही पाप करने की हो। कभी कभी मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में अपने मन की भावनाओं, इच्छाओं, आकांक्षाओं, अपेक्षाओं और वासनाओं पर नियंत्रण न रख पाने के कारण पाप करता है। उसे कहीं न कहीं यह पता होता है कि वह गलत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसके मन में अच्छाई और बुराई के बीच होने वाले द्वंद्व में बुराई की जीत होती है और वह पाप कर्मों की ओर प्रवृत्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन पाप कर्मों की जड़ है मनुष्य की बुद्धि का इन सभी के प्रति मोहग्रस्त होना। और जो व्यक्ति श्री कृष्ण की भक्ति निष्काम भाव से करता है, वह इसी मोह से मुक्त होकर पुण्य कर्म करता है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदो कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो मेरे आश्रय में आकर जरा यानी वृद्धावस्था व मरण से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है, उसकी मृत्यु निश्चित है और अपवाद छोड़ दिए जाएं तो मृत्यु से पहले एक व्यक्ति के शरीर में वृद्धि, रोग, क्षय इत्यादि अवश्यम भावी हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन सब से ऊपर उठकर आत्म साक्षात्कार करता है, परमात्मा के शुद्ध चेतन स्वरूप का साक्षात्कार करता है, वह सर्वव्यापी आत्मा का ज्ञाता होता है और वही ब्रह्म का, आध्यात्म का और संपूर्ण कर्म का ज्ञाता होता है। साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। जो मनुष्य अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ के सहित मुझे अपने अंतकाल में भी जानता है, उसका मन मुझ में ही निरंतर स्थित रहता है। अधिभूत यानी कि संपूर्ण ब्रह्म, अधिदैव यानी कि देवों में प्रधान और अधियज्ञ यानी कि
यज्ञों में प्रधान। श्री कृष्ण के सच्चे भक्त उन्हें इन्हीं रूपों में जानते और समझते हैं। वे हमेशा श्री कृष्ण में ही तल्लीन रहते हैं। श्री कृष्ण का हर सगुण उपासक अपने आराध्य की आत्मा में निरंतर एकनिष्ठ और स्थिर हो जाता है और फिर अपने अंतकाल में श्री कृष्ण के अलावा उसे और वे किसी को जानते नहीं हैं और फिर वे किसी भी जन्म में उन्हें भूल नहीं पाते। इस प्रकार यहाँ समाप्त होता है श्रीमद् भगवत गीता का अध्याय 7। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमोऽध्यायः। तत्स श्रीकृष्णार्पणमस्तु। अक्षर ब्रह्म योग। 7वें अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि पुण्य कर्म यह सर्वव्यापी ब्रह्म का साक्षात्कार कर देने वाला साधन है। अध्याय 8 की शुरुआत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से 7 सवाल पूछे हैं। मुख्य प्रश्न ये है कि कोई मनुष्य मृत्यु के बाद ईश्वर को कैसे प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने इस प्रश्न का विस्तार से उत्तर दिया है। इसके अलावा मृत्यु के पश्चात मनुष्य की इच्छा अनुसार स्वर्ग, मोक्ष या पुनर्जन्म किस विधि से प्राप्त कर सकता है, इसका भी ज्ञान दिया है। अथाष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि हे भगवान, ये ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है और अधिभूत किसे कहते हैं या अधिदेव क्या है। जब हमें किसी बात को तर्क सहित समझाया जाता है तो वह हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। अर्जुन को भी अब श्री कृष्ण की बातें सही लगने लगी थी और कुछ समझ में भी आने लगी थी, लेकिन फिर भी जिस योग को साधने के लिए कठोर तप करना होता है और जिसे जानने में वर्षों लग जाते हैं, उसे कुछ ही समय में संपूर्ण रूप से कैसे जाना जा सकता है। इसीलिए कुछ और प्रश्न जो अर्जुन के मन में थे, वह उनका उत्तर जानना चाहता था।
यज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ पर अधियज्ञ कौन है और वह कैसे इस शरीर में स्थित है? इसी प्रकार अंतकाल में आत्म संयमी मनुष्यों द्वारा आपको कैसे जाना जाता है? अर्जुन पूछ रहे हैं कि अधियज्ञ यानी यज्ञों का अधिष्ठान या यज्ञों में श्रेष्ठ कौन है? क्या एक शरीरधारी यज्ञों का अधिष्ठान हो सकता है? अंतकाल में स्थिर चित्त कैसे रख सकते हैं और कैसे उस जटिल समय में जब मनुष्य मरण अवस्था में होता है उस समय भी आपका स्मरण किया जा सकता है? श्री भगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संविदः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि परम अक्षय यानी जो अविनाशी है वही ब्रह्म है। आत्मा का खुद में जो स्थिर भाव है वही आध्यात्म है तथा जीव भाव को उत्पन्न करने वाला जो त्याग है वह कर्म है। अर्जुन सोच रहा था कि आध्यात्म में तो ब्रह्म का तात्पर्य सृष्टि से होता है, तो क्या श्री कृष्ण जो एक जीवधारी है वही ब्रह्म है? अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसका कभी भी क्षय यानी नाश नहीं हो सकता है वही ब्रह्म है और ब्रह्म के ऊपर पर ब्रह्म यानी परमेश्वर है और उस परमेश्वर को जानने के लिए भाव सहित साधना से अपनी आत्मा को स्थिर करना आवश्यक होता है और आत्मा का यही स्थिर भाव ही आध्यात्म है और इस स्थिर भाव को पाने के लिए मोह का त्याग करना होता है और यही त्याग ही तो कर्म होते हैं। अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषस्याधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। मेरी अपरा प्रवृत्ति जो निरंतर परिवर्तनशील होती है यानी कि जब तक अक्षरत्व को प्राप्त नहीं करती है अधिभूत कहलाती है। ब्रह्म के ऊपर जो परब्रह्म है वही अधिदैव है और वह अधिदैव मैं हूँ और उस अधिदैविक शक्ति का साक्षात्कार करने के लिए अधियज्ञ किए जाते हैं। वे अधियज्ञ भी मैं ही हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही अक्षय हूँ यानी कि मेरा कभी भी नाश नहीं हो सकता है। मैंने यह पहले भी बताया था कि आत्मा अविनाशी है, वह कभी भी मरती नहीं है। तो मैं ही यदि मेरे भक्तों की आत्मा हूँ तो मैं भी तो अविनाशी हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। जो मनुष्य अपने अंतकाल में मेरा ही स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह साक्षात मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। अर्जुन की यह आशंका थी कि
जब मनुष्य का अंत आता है तो वह कैसे श्री कृष्ण का स्मरण कर सकता है? साक्षात मृत्यु को सामने देखकर भी उसकी बुद्धि इतनी स्थिर कैसे रह सकती है? लेकिन यही तो योग का अभ्यास है। और श्री कृष्ण का जो भी भक्त इस योग साधना को भली भांति यानी सफलता पूर्वक संपन्न कर लेता है तो श्री कृष्ण हमेशा के लिए उसकी आत्मा में एक रूप हो जाते हैं और किसी भी अवस्था में वे हमेशा अपने भक्तों के स्मरण में रहते हैं। यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, जो मनुष्य अपने अंतकाल में जिन भावों का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है और उन्हीं भावों को जाकर मिलता है जिनका वह जीवन भर स्मरण करता है। अंतिम समय में दोस्तों, जब मनुष्य मृत्यु को अपने निकट पाता है तब वह उन्हीं बातों को स्मरण करता है जो उसके मन मस्तिष्क में बसी हुई हैं, यानी कि वह जीवन भर जिन बातों के बारे में बात करता है, जो भी व्यक्ति जीवन भर परमात्मा का स्मरण करता है, उसका नाम जपता है, अंतिम समय में उसके मन मस्तिष्क में केवल परमात्मा ही होता है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर् मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरा स्मरण कायम रख और युद्ध कर। इसलिए मन और बुद्धि से अपने आप को मुझे अर्पित करके तो निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, तू भी अपने मन में किसी भी प्रकार का संचय मत रख। तू यह विचार त्याग दे कि अंतिम समय में तेरे मन में क्या रहेगा, और यदि तू यह चाहता है कि जब तेरी मृत्यु सामने हो तब भी तेरा मन शांत और स्थिर रहे तो तू निरंतर ही परमात्मा का स्मरण कर। तो तू उसकी चिंता अभी इस समय मत कर। अभी तू केवल कर्म कर्तव्य यानी युद्ध कर। तू अपनी बुद्धि और मन स्थिर करके निरंतर मेरा स्मरण करता रहे, जिससे तू अपने अंतिम समय में मेरा ही स्मरण कर सके। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर के ध्यान रूपी योग अभ्यास से युक्त होकर अपने मन को स्थिर करके दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य उस परम दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। और तू जो यह सोचता है कि जब मनुष्य यह जानता है कि उसकी मृत्यु उसके सामने खड़ी है, ऐसी असहनीय घड़ी में भी वह मेरा स्मरण कैसे कर सकता है, तो इसका उत्तर यही है कि जो योग युक्त हो गया उसने अपने मन पर भी नियंत्रण कर लिया, और उसका नियंत्रित मन वही तो करेगा जो वह कहेगा। इसलिए यदि वह इस समय भी प्रभु का स्मरण करना चाहेगा तो उसका मन भी वैसा ही करेगा, और इस प्रकार वह निरंतर ईश्वर को याद करके परमात्मा को पालेगा। कविं पुराणमनुशासितं
अनुशासितारम् अणोरणीयान् समनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा प्रयस्तात्। मनुष्य को चाहिए कि जो सर्वज्ञ है, अनादि है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन पोषण करने वाला है, अकल्पनीय है, सूर्य के समान चमकने वाला है और अविद्या रूपी अंधकार से परे है। ऐसे दिव्य परम पुरुष परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें परमात्मा का स्मरण करने के लिए कहा है और अब वे बता रहे हैं दोस्तों कि हमें किस परमात्मा का स्मरण करना चाहिए। हमें ऐसे ईश्वर का स्मरण करना चाहिए जो हमेशा ही मानव जाति के उत्थान के लिए काम करे, सभी को अपनी संतान समझकर उसका पालन पोषण करे, जो सूर्य के समान तेजस्वी हो और मनुष्य को भी अज्ञान के अंधकार से निकालकर ज्ञान की रोशनी की ओर ले जाए। ऐसा पुरुष निश्चित रूप से ही महापुरुष होता है। इसलिए हमें ऐसे दिव्य महापुरुष परमात्मा को स्मरण करना चाहिए। चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम्। जो भक्ति युक्त मनुष्य स्थिर मन से अपने अंतकाल में योग शक्ति के द्वारा अपने प्राणों को दोनों भौहों के बीच स्थापित कर लेता है, वह निश्चित रूप से उस दिव्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। अंतिम समय में मनुष्य योग अभ्यास द्वारा अपने श्वास की गति को सम कर लेता है, अपने अंदर के किसी भी प्रकार के द्वंद्व को समाप्त कर देता है, सत, रज और तम गुणों का योग्य प्रकार से त्याग कर देता है, मोह माया में न भटक कर अपने प्राणों को एक ही दिशा में स्थिर कर लेता है। वह निश्चित रूप से परमात्मा की दिव्यता का साक्षात्कार करता है। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद वेता यानी वेदों के ज्ञाता जिस परम पद को अविनाशी कहते हैं, बड़े बड़े यत्नशील साधु सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं और जिस परम पद को पाने की कामना से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस विधि को मैं तुझे संक्षेप में बताता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस परम सिद्धि की स्थिति को पाने के लिए बड़े बड़े साधु महात्मा अनेक वर्षों तक तप करते हैं और ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, अर्थात अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके किसी भी प्रकार की इच्छा, आकांक्षा, कामना या वासना से दूर रहते हैं, लेकिन यह सब भी विधि पूर्वक और नियमानुसार ही किया जाता है। इसलिए वे अर्जुन को वह विधि बताने वाले हैं। सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मूर्ध्न्याधायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म
अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। शरीर की सभी इंद्रियों के द्वारों को बंद करके, मन को हृदय इंद्रियों के द्वारों को बंद करके, मन को हृदय के स्थान पर स्थित करके और फिर अपने अंतःकरण के व्यवहारों को मस्तिष्क में ही रोककर योग साधना में स्थिर होकर योग को धारण किया जाता है। और इस प्रकार योग धारणा में स्थित जो व्यक्ति ओम एक एकाक्षरी ब्रह्म का उच्चारण करते हुए मेरा स्मरण करके प्राण त्यागता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, सारी बातें आकर इंद्रियों पर ही रुक जाती हैं। हमारी इंद्रियां ही हमारे हर सुख और दुख का मुख्य कारण होती हैं। हमारे जितने भी शारीरिक या मानसिक व्यवहार होते हैं, सभी इन इंद्रियों के कारण ही होते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि सबसे पहले अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखने का अभ्यास करो, तभी इन इंद्रियों के सभी व्यवहारों को नियंत्रित करके ही योग साधना में तल्लीन हुआ जा सकता है। यहाँ श्री कृष्ण ओम इस महामंत्र का उच्चारण करने के लिए कह रहे हैं। ओम यह परम ब्रह्म का नाम है। ओम शब्द का निरंतर जप हमें मोक्ष की ओर लेकर जाता है। इसलिए अपने अंतिम समय में मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति को ओम का लगातार उच्चारण करते हुए श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त और किसी का चिंतन नहीं करता और निरंतर और नियमित रूप से मुझ पुरुषोत्तम का ही स्मरण करता है और मुझसे निरंतर भक्ति से युक्त होने वाले योगी को मैं आसानी से उपलब्ध हो जाता हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त किसी और का चिंतन नहीं करता है, इसका अर्थ क्या है? श्री कृष्ण केवल उन्हीं की भक्ति करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या हम श्री कृष्ण के अलावा किसी अन्य में श्रद्धा नहीं रख सकते? और यदि रखेंगे तो क्या हमें श्री कृष्ण प्राप्त नहीं होंगे? यही सब प्रश्न हम सभी के मन में आना स्वाभाविक है। इसलिए इस प्रश्न का विस्तृत उत्तर देना यहाँ अत्यावश्यक है। श्री कृष्ण के ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जो उनमें विश्वास रखते हैं, ऐसे अपने भक्तों के लिए वे हर पल हर क्षण उपलब्ध हैं और जिस तरह भक्त उन्हें अपना सर्वस्व मानते हैं, उसी तरह वे भी अपने भक्तों को अपना सब कुछ समझते हैं। वे कहते हैं कि भक्तों की अच्छाई भी मैं हूँ और उनकी बुराई भी मैं ही हूँ। मेरे भक्तों के पुण्य भी मेरे हैं और उनके पाप भी मेरे हैं। उनमें जो योग्य है वह भी मैं हूँ और जो अयोग्य है वह भी मैं ही हूँ। अर्थात उनका जो कुछ भी है वह सब मैं ही हूँ। मैं ही करता हूँ, मैं ही क्रिया हूँ और मैं ही कर्म हूँ और मैं ही कर्म फल भी हूँ। मेरे भक्तों को इसमें उलझाने वाला भी मैं हूँ, तो इसमें से बाहर निकालने वाला भी मैं ही हूँ। इसलिए मेरे विषय में कोई भी धारणा बनाने से पहले यह जानना आवश्यक है कि यदि मैं कहता हूँ कि केवल मेरा ही स्मरण करो, तो इसका अर्थ यह है कि यदि मेरे भक्त मुझे सच्चा प्रेम करते हैं
और बिना किसी संकोच या दुविधा के मेरे पास आते हैं, तो मैं उन्हें हर परिस्थिति में स्वीकार करता हूँ और उन्हें सहारा देने के लिए हर समय चट्टान की तरह खड़ा रहता हूँ। इसलिए उन्हें कहीं और जाने की आवश्यकता ही क्या है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त करके उस महात्मा का इस दुख रूपी क्षण भंगुर संसार में कभी पुनर्जन्म नहीं होता है, बल्कि वह तो परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे यानी कि परम सिद्धि को प्राप्त करना अर्थात परमेश्वर को प्राप्त करना, यह मनुष्य के जीवन का अंतिम कर्म और अंतिम क्षण होता है, क्योंकि परमेश्वर को प्राप्त करने पर निश्चित रूप से मोक्ष मिलता है और मोक्ष प्राप्त हो जाने पर व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। ब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में सभी प्राणी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु हे कौन्तेय, मुझे प्राप्त करने पर मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जन्म और मृत्यु के चक्र से तो स्वयं ईश्वर भी नहीं बच पाए हैं, तो फिर बाकी प्राणी किस तरह बच सकते हैं। सभी पुनर्जन्म लेकर इस धरती पर आते ही हैं। स्थायी मुक्ति यानी कि मोक्ष उसी को मिलता है जो मुझे यानी परम पद को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष में रुचि रखने वाले लोग अपने मन को पूरी तरह से वश में करके उसे परमात्मा में तल्लीन कर लेते हैं। सहस्रयुग पर्यन्तम् अहर्यद् ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् तेहोरात्रविदो जनाः। 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा का दिन होता है। 1000 चतुर्युग की ही ब्रह्मा की रात होती है, और जो योगी इस तत्व को जानता है वह काल के स्वरूप को जानने वाले होते हैं। हम सभी जानते हैं कि 4 युग होते हैं, जो क्रमशः सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग हैं। सृष्टि का चक्र इन्हीं 4 युगों में बंटा हुआ है। इन्हीं 4 युगों में सम्मिलित अवधि चतुर्युग कहलाती है। चतुर्युग में ही सब कुछ समाप्त हो जाएगा और फिर से नए सिरे से युगों का आरंभ होगा। युगों के समापन को रात कहा गया है और युगों के पुनः स्थापन को दिन कहा गया है। इस प्रकार कृष्ण के कहने का तात्पर्य है कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, हमेशा के लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि यह सृष्टि भी नाशवान है, और जो इस सत्य को समझ गए हैं वे काल के स्वरूप को भी जान गए हैं। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ब्रह्मा के दिन के आरंभ में सभी चराचर उसी अव्यक्त से अर्थात ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न होने वाले हैं, और ब्रह्मा की रात्रि में
वे उसी अव्यक्त यानी ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में ही विलीन हो जाते हैं। इस प्रकार सब समाप्त होने के बाद जब ब्रह्मा का दिन फिर से शुरू होता है, तब फिर से सब कुछ स्थापित हो जाता है और एक निश्चित अवधि वैसा ही रहता है और फिर से अंत होता है और फिर एक नई शुरुआत होती है। इसी प्रकार सब कुछ ब्रह्मा से शुरू होकर ब्रह्मा में ही समाप्त हो जाता है। ठीक वैसे ही दोस्तों, जैसे सिनेमा हॉल में सफेद पर्दे पर एक फिल्म शुरू होती है, चलती है, किरदार अपना काम करते हैं और फिर दी एंड हो जाता है और उस सफेद पर्दे से सब कुछ गायब हो जाता है। लेकिन एक निश्चित समय के बाद फिर से उसी फिल्म का अगला शो भी शुरू हो जाता है। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे। हे पार्थ, वही जीव का समूह बार बार उत्पन्न होता है और विलीन होता है। वह समूह प्रकृति के अधीन होने के कारण ब्रह्मा की रात्रि आने पर विलीन होता है और ब्रह्मा का दिन होने पर स्वयं ही प्रकट भी हो जाता है। संसार के निर्माण और विघटन की यह अंतहीन प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हर जन्म के बाद मृत्यु और हर मृत्यु के बाद जन्म, यह परंपरा ही संसार का नियम है। शरीर का नाश होने पर मनुष्य को अपने वर्तमान जन्म के कर्म भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ता है और कर्मों के अनुसार पशु, पक्षी, मनुष्य, देव, पितर, पेड़ पौधे, वनस्पतियां इत्यादि किसी भी योनि में जन्म पाता है। इस प्रकार ब्रह्मांड में प्राणियों की संख्या समान ही रहती है, क्योंकि जो जन्म लेते हैं वह मरते भी हैं और फिर से जन्म भी लेते हैं। वे असहाय रूप से इस चक्र में फंसे रहते हैं, लेकिन उनमें से जो मनुष्य योग अभ्यास करके परमात्मा को प्राप्त करते हैं, वे इस चक्र से बाहर आ जाते हैं। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। एक विलक्षण सनातन पर ब्रह्म है, जो सभी जीवों का नाश होने पर भी कभी नाश नहीं पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि के इस विघटन और निर्माण के चक्र के परे भी कुछ ऐसा है जो सबसे श्रेष्ठ है। वह अलौकिक है, अविनाशी है और समय और स्थान के पार है। इस सृष्टि की हर एक वस्तु क्षणभंगुर है। वह निश्चित रूप से विनाश पाकर ही रहती है, लेकिन वह अलौकिक परम शक्ति हमेशा बनी रहती है। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम् यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। जिसे वेदों में अव्यक्त और अक्षय कहा गया है, उसी को श्रेष्ठ गति कहते हैं और जिस सनातन अक्षय भाव को प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है।
यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं कि यदि मनुष्य मोक्ष में ही अधिक रुचि रखता है तो इसके लिए उसे प्रयास भी करने होंगे और साधन भी ढूंढने होंगे। मोक्ष पाने के लिए ईश्वर की प्राप्ति ही मुख्य और अंतिम साधन है, और जो योग साधना से उस सनातन अलौकिक भाव को प्राप्त कर लेते हैं वही मनुष्य निर्माण और प्रलय के चक्र से मुक्त होकर सर्वश्रेष्ठ स्थान को प्राप्त करते हैं और फिर कभी जन्म नहीं लेते हैं। मोक्ष प्राप्ति के अपने लक्ष्य को पाने के लिए उस अलौकिक और सनातन शक्ति पुरुष की उपासना करनी होगी। और हे पार्थ, सभी प्राणी मात्र जिसके अंतर्गत हैं और जो पूरे विश्व में व्याप्त है वह सनातन अव्यक्त सर्वश्रेष्ठ पुरुष अनन्य भक्ति से ही प्राप्त होने वाला है। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। हे भरत श्रेष्ठ, जिस समय में शरीर को त्याग कर गए हुए योगी पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं और जिस समय में व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है, मैं तुम्हें उस समय और उन मार्गों के विषय में बताता हूँ। जब मनुष्य देह को त्यागता है तब यदि उसे ज्योतिर्मय अग्नि दिखाई देती है, सूर्य का प्रकाश सर्वत्र फैला हुआ होता है, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा होता है और 6 महीने के समय में जब सूर्य उत्तर दिशा में होता है उस समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्म योगी ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। मनुष्य की यात्रा अविराम चलती रहती है। जन्म लेने से लेकर तो मृत्यु तक वह जीवन यात्रा करता है और मृत्यु के बाद भी उसकी यह यात्रा समाप्त नहीं होती। वह एक नई यात्रा पर निकल पड़ता है और श्री कृष्ण यहीं उस यात्रा का वर्णन कर रहे हैं। यदि मनुष्य अपने अंतिम समय में वह सब करता है जिसका वर्णन श्री कृष्ण ने पहले किया है तो वह मोक्ष के रास्ते पर निकल पड़ता है और इस यात्रा में वह अकेला नहीं होता है। अग्नि, सूर्य, चंद्र जैसे ज्योतिर्मय देवता उसका मार्गदर्शन करते हैं जिससे वह पहले ब्रह्म लोक पहुंचता है और कालांतर में ब्रह्म में ही लीन हो जाता है। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। जिस मार्ग पर अग्नि का धुआं फैला हो, रात्रि का अंधेरा हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिणायन हो और जब 6 महीने में प्राण त्यागने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक को प्राप्त करके अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर स्वर्ग की प्राप्ति करता है, श्री कृष्ण कहते हैं यह आवश्यक नहीं है कि जो दिन रात केवल प्रभु की भक्ति में ही लीन रहते हैं वे ही स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। जो व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, सदाचारी होता है, वह भी मृत्यु के बाद अग्नि, सूर्य और चंद्रमा जैसे तेजोमय देवताओं के मार्गदर्शन में अपने आगे की यात्रा करके स्वर्ग लोक पहुंचता है और स्वर्ग के सुखों का उपभोग करता है। लेकिन जैसे हर चीज की एक्सपायरी डेट होती है ना दोस्तों,
वैसे ही जब हमारी वह योग्यता जिसके कारण हम स्वर्ग में आए हैं समाप्त हो जाती है, तो हमें फिर से जन्म लेना होता है। शुक्ल कृष्णे गतिह्येते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। यह शुक्ल पक्ष यानी प्रकाश मार्ग, कृष्ण यानी अंधकार मार्ग, यह दोनों मृत्यु लोक से जाने के दो शाश्वत मार्ग हैं। जो मनुष्य प्रकाश मार्ग से जाता है वह वापस नहीं आता, और जो अंधकार मार्ग से जाता है वह वापस लौटकर आता है। प्रकाश मार्ग से जाने वाले व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है, इसलिए वह वापस नहीं आता, और अंधकार मार्ग से जाने वाला व्यक्ति एक निश्चित समय के बाद फिर से जन्म लेता है। नैते स्मृति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। हे अर्जुन, मेरा कोई भी भक्त या कोई भी योगी इन दोनों मार्गों को तत्व से जानते हुए भी कभी मोहित नहीं होता। इसलिए हे अर्जुन, तू सर्वकालिक योग युक्त हो, मेरी भक्ति में स्थिर हो। यह दोनों ही मार्ग शाश्वत हैं, और यह जानकर कोई भी योगी योग साधना से विचलित नहीं होता है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को योगी होने के लिए कहते हैं। योगी वेदों के यज्ञ, जप, तप, यज्ञ और दान से प्राप्त पुण्य फल के परे जाकर परम पद प्राप्त करता है। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम्। योगी मनुष्य तत्व से इसे जानकर वेदों के अध्ययन से और दान से मिले हुए पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से मेरे ही परम धाम को प्राप्त करता है, और यही मेरा निवास स्थान है। श्री कृष्ण ने हमें मृत्यु के बाद के सभी मार्ग बता दिए हैं दोस्तों। अब हम यह जानते हैं कि हमें मृत्यु के बाद स्वर्ग, पुनर्जन्म या मोक्ष जो भी चाहिए उसके लिए क्या करना है। कुल मिलाकर श्री कृष्ण हमें भक्ति, कर्तव्य और कर्म के उज्जवल मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं, जिससे हम अंत में उन्हीं को प्राप्त कर सकें। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नामाष्टमोऽध्यायः। तत्स श्रीकृष्णार्पणमस्तु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति